जो उपासना के मार्ग में होता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मुझे घोर नरक मिले, परम पद हो, आनंद हो, इन सबकी तो बात जाने दो, लेकिन लाडली जो आप मेरी हो ये ठसक बनी रहे बस। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, परम पद, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे लाडली चाहिए, लाडली, सिर्फ लाडली चाहिए। लालजू तो उनके अधीन है, लाडली चाहिए। लाडली जो कैसे मिलेंगे? सिर्फ अपनेपन से मिलती है, इतनी बात समझ लो। हमारी उपासना, हमारी घेराबंदी आपके प्रति जो है वो केवल अन्य ना रह जाए, बस इतना सा, ना अन्य साधन रह जाए। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ना अन्य कोई सहारा रह जाए, केवल एकांत में बैठ करके राधा राधा रोना आ जाए, बस इतनी बात है। और वो आपको वृंदावन देगा, जलन पैदा करेगा, आपको ऐसी परिस्थिति ला देगा कि आपका केवल सहारा गोरे चरणारविंद रहे। इसीलिए कहते कहीं मत जाओ, मत भटको, पड़े रहो लाडली जी के चरणार। सत्तारणी कृत स्वभाव, तुम उनके स्वभाव पर जाओ। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। श्री ध्रुवदास जी अंतिम लाइन में कहते धन्य 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 तेजे इनके उपास्य है। कितना दुर्भाग्य है कि गोरे चरण अरविंद का आश्रय, वृंदावन रज का आश्रय, रसिकों का आश्रय छोड़ करके मन हमें अन्यत्र कहीं भगा ले जाए। बड़ा दुर्भाग्य। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। हमें दो चीजें चाहिए, लाडली जू का सानिध्य चाहिए और लाडली जू का सुमिरन चाहिए। राधा राधा हम सुमिरन करें और हमें लाड, तो हम आज अभी इसी क्षण लाडली जू के सानिध्य में हैं। अगर आपको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा तो इतना तो मान लो कि गुरुजी लाडली जू की ही दासी हैं। मानने से सवाल हल हो जाएगा। दासी के समीप स्वामिनी सदैव रहती है। आप स्वामिनी को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दासी को तो देख पा रहे हो, तो काहे को उदासी? उदासी काहे को? राधा दासी का सानिध्य है और फिर भी उदासी? ना ना, गलती मत करो। गोरे चरणारविंद के बल पर रहो। हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं कि कोई प्रलोभन हो। बोलो आपसे क्या प्रलोभन है? क्या प्रलोभन है? केवल एक प्रलोभन है कि हमारी स्वामिनी जी तक तुम पहुंच जाओ। उसके लिए बार बार आपको, आप इधर उधर मत भटको। श्री जी ने बहुत बड़ी कृपा की है जो अपने चरणार, ये उपासना राधा जुग चरण निवास। यदि आप अन्य आश्रय लोगे, अन्य भटकाव करोगे, अन्य साधन, यहां तक नहीं पहुंच पाओ और पड़े रहोगे तो पहुंच जाओगे। आप कहते हो पड़े पड़े कैसे पहुंच जाएंगे? बिना साधना के कोई पहुंच जाता है? तो भगवत रसिक जी कह रहे कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये संपत्ति बच्चा को अपने आप मिल जाएगी। बाप की प्रॉपर्टी बच्चे को मिल जाती है ना, आप बच्चा बन जाओ, अपने आप मिल जाएगी। विश्वास करो। बगल वाला प्रयास करे तो प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं होगा, और घर वाला पड़ा रहे तो प्रॉपर्टी का अधिकारी है। सिद्धांत लोक में भी है। आप घर के हो गए हो, हितजू के शरणागत हो चुके हो, विश्वास करो रसिकों की वाणी पे। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाल। विश्वास करो। श्री ध्रुवदास जी कह रहे, श्री नागरीदास जी कह रहे, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। विश्वास से ही हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। हित ध्रुव जो विश्वास है तो वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जुटे कर खा। लली को आशीर्वाद दो और लली से बधाई मांगो कि आपका नाम मुख में रहे, ध्यान में राधा रूप रहे, और वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। आपका रूप भूल जाए, आपका नाम भूल जाए, चलेगा, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ठसक होनी चाहिए, क्योंकि यहां की वायु में राधा समाई हुई है। यहां के कण कण में राधा नाम ध्वनि, अगर आप नहीं जपोगे तो रोम रोम से राधा निकाल देगा। ये वृंदावन है। श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा में जो राधा नाम गूंज रहा है, वो मेरे में सामर्थ्य नहीं है। क्वाहम तुच्छा परम मधमः प्राण हो गर्ह कर्मा, यत्तन नाम स्फुरति महिमा रेस वृंदावनस्य। ये सिर्फ वृंदावन की महिमा है। तो हम आखिरी बात कहते हैं, वृंदावन से इतना प्यार कर लो, सब छूट जाए लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ेंगे।
चाहे जितनी हमारी दुर्गति हो जाए, चाहे जितना जलन हो, चाहे जितनी हमारी कुमार्गगामी प्रवृत्तियां बढ़ जाएं, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन में रसिक जन, रसिकों की कृपा से, राधा चरण अरविंद की प्रीति, वृंदावन की कृपा से राधा नाम पत्ता पत्ता राधा राधा बोल रहा है, आपको भले न सुनाई दे। इसलिए आनंद पूर्वक श्री जी से यही बधाई मांगो कि लाडली आपकी जन्म बधाई ये मिले कि आपका नाम और आपका धाम, आपका रूप, बस यही हम